सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कई जगह चल रही है ना ये कथा। नारद जी को सुना रहे हैं सनक सनंदन सनातन, हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद में ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और 36,000 वर्षों के बाद मौत के सिर पर पैर रख करके वो भी अपने ध्रुव लोक धाम को चले गए। आप ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव तारा को देखती होंगी, वही ध्रुव जी महाराज हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ध्रुव के पुत्र का नाम उत्कल और उत्कल के वंश में आगे हुए अंग, अब केवल नाम गिनाते जाएंगे आपको। अंग के पुत्र हुए बेन। अच्छा एक बात और बताएं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा बताना पड़ जाएगा। अगर विवेक नहीं होता है ना, तो तीन चीजें अगर आ जाएं और तीन चीजों को सद का प्रयोग करने के लिए उसके पास अगर विवेक नहीं है, तो फिर समझिए कि वो तीन चीजें पतन की तरफ ले जाती हैं। रूप, यौवन, संपत्ति, पद, ये तीन चार चीजें हैं। अगर ये एक साथ आ जाएं, आप सुंदर भी हैं, आप जवान भी हैं, आपके पास संपत्ति भी है, धन भी है, पैसा भी अच्छा आ रहा है और पद भी मिल गया, मतलब पावर भी मिल गया कि FIR में लिखी जाए आपके नाम से, थोड़ा सा पावर भी आ गया। और जब पावर आ गया तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको वही संभाल पाता है जिसके पास विवेक होता है। अंग का जो पुत्र बेन था वो बड़ा उदंड हुआ, उसको अभिमान आ गया। यदा देवेश वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु और धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। गौ ब्राह्मण से जो विद्वेष जिसने कर लिया, उनका विनाश ही होता है, कितना बड़ा हो क्यों ना हो। क्योंकि भगवान भी विप्रधेनु निज संत, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और गौ की रक्षा के लिए भगवान भी आते हैं। और उनसे जिसने विरोध कर लिया, उन ब्राह्मणों से, ये कहने की बात नहीं, ये सत्य है। ब्राह्मणों से विरोध करने वाला बहुत क्षणिक आगे दिखता है। तो ब्राह्मणों से उसने बेन को संतों ने बहुत समझाया, लेकिन बेन नहीं माना। जब नहीं माना तो संतों ने अपनी मंत्रों की शक्तियों से बेन को मार दिया। और जब मार दिया तो भाई राजा चाहिए। अच्छा एक बात जान लीजिए, ब्राह्मण कभी राज नहीं लेता, ब्राह्मण राजा बनाता है, राज सिंहासन नहीं लेता ब्राह्मण। अब जब बेन के मरने के बाद अब कोई राजा चाहिए, ब्राह्मण कोई राजा खुद बनेगा नहीं। तो संतों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने संतों ने मिलकर के जो बेन का शरीर था उसी के शरीर से अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा पृथु महाराज को प्रकट किया। पृथु महाराज की पत्नी, अब सुनाते ही ऐसे चलेंगे, अर्च के साथ, अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी है, पृथु महाराज जी के साथ उनका विवाह हुआ। अब जो पिताजी जैसा फल लगाएंगे, जैसा पौधा लगाएंगे, लड़का पोता वही तो फल खाएगा। अगर पिताजी बबूल का पौधा लगा गए हैं तो पोते को आम का फल मिलेगा खाने के लिए, बच्चों को आम का फल मिलेगा। पिताजी इमली लगा गए हैं तो इमली ही मिलेगी, वहां आम नहीं मिलेगा, सेब नहीं मिलेगा। पिताजी अगर सेब लगा कर गए हैं तो जैसे आप देख रहे हैं, ये मंच किसका है? पिताजी का। हम कथाएं करते हैं, बुलाए जाते हैं, तो पिताजी ने जैसा पौधा लगाया है वैसे फल हमें मिल रहे हैं। पिताजी ने जो है 60 साल तक भागवत कही, तो मुझे भागवत कहने के लिए मुझे तमाम ऐसे लोग हैं जो छटपटाते रहते हैं भागवत करने के लिए, कथा ही नहीं मिलती। तमाम कहते हैं महाराज पढ़ित को गए, तमाम तैयार किए, लेकिन कोई बोलते नहीं। और यहाँ बिना पढ़े, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने लगा दिया पौधा पहले से।
मुझे पौधा लगाने की नहीं लगाना पड़ा। तो ऐसे ही जितना उसने किया था बेन ने, उसका फल किसको भोगना पड़ रहा है अब? पृथु को। उसने जो पाप किया था उस पाप का यह परिणाम हुआ कि पूरी प्रकृति जो है रूठ गई थी। और जब प्रकृति रूठती है तो जानते हैं क्या होता है भैया? अकाल पड़ गया। किसान लोग बीज डालते हैं, पैदावार ही नहीं होती है, बरसात नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया। पृथु महाराज तलवार लेकर के पृथ्वी को मारने दौड़े। तो पृथ्वी ने कहा कि देखिए, आप अपनी प्रजा से कहिए कि सुंदर सुंदर कार्य करें और मेहनत करें, कर्म करें। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव निबद्धते। कहा कर्म करिए, अपने प्रजा से कहिए को कर्म करें और फल उनको मिलेगा। ईश्वर उसी को फल देता है जो कर्म करता रहता है। ईश्वर उसको फल देता है जो कर्म करता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छा और बुरा। कार्य दोनों होता है ना, अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के कार्य हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। तो अब सब लोग फिर कर्म करने लगे और स्थिति बदलने लगी। अब पृथु महाराज के से हुए जो है हवीरधाम, हवीरधाम से हुए प्राचीन वहीर, और ये सब बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। ज्यादा इन पर समय देना आगे कथा के लिए दिक्कत हो जाएगी। प्राचीन वहीर जो है ये भी, इसने भी वेद को जो नहीं समझा, वेद की जो ऋचाएं हैं वो कहती कुछ हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। एक पंडित जी थे, वो एक सेठ जी थे माई। वो सेठ जी जो है चावल का माड़ बहुत पीते थे, समझे? चावल का माड़ बहुत पीते थे, बड़ा अच्छा लगता था। गरम गरम माड़ पीते थे, बहुत अच्छा लगता था, बड़ा स्वाद लेकर के, चुस्की ले लेकर के, जैसे हम लोग काफी पीते हैं ना माई। काफी में जितना आनंद हम लोगों को नहीं आएगा उतना आनंद उनको चावल के माड़ में आता था सेठ जी को। एक दिन बड़े सेठ थे, काफी बड़े बिजनेस वाले थे, तो तमाम बिजनेसमैन वाले आए थे और सब बैठे हुए, मीटिंग चल रही थी और अंदर चावल बन रहा था। तो सेठानी ने अपना माड़ उतारा गर्मा गर्म और सोचा कि अब सेठ जी आ जाते और उनको ये मार दे देती, अभी ठंडा हो जाएगा तो जो मजा है वो पूरा किरकिरा हो जाएगा। तो सेठानी ने अपने बालक को भेजा, कहा कि अपने पिताजी को बुला लाओ, कह दो मार भी ठंडा हो जाएगा, आकर के पी ले। पिताजी के पास गया बालक, बालक वहां गया तो रहा सेठ जी का लड़का, वो भी कम नहीं। गया वहां, देखा कि अगर ये इतने इतने बड़े बिजनेसमैन हैं सब पिताजी के साथ काम करने वाले, और अगर हम कहेंगे कि पिताजी आइए माड़ पी लीजिए तो हमारे पिताजी की बड़ी बदनामी होगी। तो कहा कैसे कहा जाए? तो वो पहुंचा और कहा हे पिताजी। पिताजी ने कहा हाँ बताओ बेटा। कहा पिताजी धानेपुर से माड़ बाबा आए हैं और पिताजी बहुत जल्दी में है, वो चलो मिल लो, नहीं तो अभी वो शीतलपुर को चले जाएंगे। आप देखिए पिताजी समझ गए, पिताजी समझ गए कि मेरा बालक क्या कह रहा है, और सेठ लोग नहीं समझ पाए। सेठ लोगों ने क्या समझा, जो और बिजनेस वाले थे मीटिंग में, उन्होंने समझा धानेपुर कोई स्थान है, वहां से कोई व्यक्ति जिनका नाम है माड़ बाबा वो आए हुए हैं, और कोई शीतलपुर कोई स्थान है, थोड़ा जल्दी में होंगे, वहां अभी चले जाएंगे। लेकिन पिताजी समझ गए। पिताजी कैसे समझे? चावल मतलब धान माने चावल, चावल से निकला हुआ माड़ अभी वो रखा हुआ है, तैयार है एकदम गर्मा गर्म। अगर अभी हम पी नहीं लेंगे तो ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। सेठ जी समझ गए, सेठ जी उठे और गए अंदर के लिए। तो कहने का मतलब है
ऐसे ही जो वैदिक सूत्र हैं उनका अर्थ कुछ और भी निकलने लगता है। शादी के समय में पंडित जी मंत्र बोलते हैं ना, तत्वरः कन्यायाः हृदयम आलभेत, ऐसे बोलते हैं। तो आलभेत जानते हैं, आलभेत माने क्या होता है? आलभेत माने होता है एक शब्द में मारना। तो अगर वर कन्या को मार दे तो फिर विवाह किससे करेगा? अब जो नहीं जान पाता है वही अर्थ लगाता है कि आलभेत माने मारना, और आलभेत माने होता है स्पर्श करना। स्पर्श करना भी होता है। तो ऐसे ही वैदिक सूत्रों को जो नहीं जान पाता है वो उल्टा सीधा अर्थ लगा देता है। तो ये जो है प्राचीन बहिर, ये जानवरों का वध करने लगा, बलि देने लगा। नारद जी ने बहुत समझाया, ये सब प्रसंग है। उसके बाद में और भी तमाम कथाएं आती हैं। अब हम पहुंचते हैं पंचम स्कंद में। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र आता है, भगवान ऋषभदेव जी की कथा आती है, महाराज भरत का चरित्र आता है, जड़ भरत की का चरित्र आता है, राहुगण से भेंट होती है, और विभिन्न वर्षों व दीपों का वर्णन, भारत भूमि की महिमा, ये सब कथाएं हैं। श्री सुखदेव जी द्वारा नरकों का वर्णन। अब ये सब कथा सुनाने का समय है नहीं, इसलिए नाम लेके स्पर्श करके छोड़ दे रहा हूं। फिर षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आती है, और अजामिल का यमदूतों से संवाद होता है। इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध होता है। दधीच की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, दधीच महाराज की, जिनके जो है हड्डी से धनुष बनाया गया और वृत्तासुर का वध हुआ, ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी। और फिर सातवां स्कंद, सातवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, और समुद्र मंथन की कथा आती है, बलि चरित्र, मत्स्यावतार, ये सब कथाएं आती हैं। केवल समुद्र मंथन में जानते हैं, केवल समुद्र मंथन में ही भगवान के 3 अवतार हुए। कच्छप अवतार भगवान समुद्र मंथन में ही हुआ। वो मंद्राचल पर्वत की मथानी बनी थी, तो वो चलन धस न जाए समुद्र में, तो कच्छप अवतार लिया। फिर धन्वंतरी अवतार हुआ, जो धनतेरस के दिन धन्वंतरी उनकी पूजा होती है, तो धन्वंतरी अवतार का अवतार हुआ। और मोहिनी अवतार भी, जब अमृत को बांटने का समय आया तो मोहिनी अवतार भी हुआ। ये 3 अवतार केवल उसमें हुए, समुद्र मंथन में हुए। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। पहले जहर निकला, और फिर कामधेनु गाय निकली, फिर धनुष, फिर चंद्रमा निकले, और साथ में तमाम जेवरात और रत्न निकले। उसके बाद 5वां लक्ष्मी जी निकली, फिर अमृत कलश, और ऐसे करके जो है 14 रत्न निकले। तो महाराज बलि का भी चरित्र उसी में है। महाराज बलि की कथा है। मत्स्य अवतार हुआ। अब हम 9वें स्कंद में पहुंचते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।